हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं रैशनल नंबर्स का अगला पार्ट लेकर के। इन प्रीवियस पार्ट जो आपका पहले वाला पार्ट था उसके अंदर हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। उसमें जो ऑपरेशंस थे आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हमने उसमें क्या देखा कि जब हम क्लोजर वगैरह करते हैं सारी प्रॉपर्टीज में, तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो फॉलो करता है, पर डिवीजन के अंदर फॉलो नहीं करता। उसका भी रीजन हमने आप लोगों को बताया था। आज हम फिर दोबारा एनसीईआरटी से एक प्रॉपर्टी और उठा के चलेंगे जो इसी के अंदर आती है, जिसको हम फॉलो कहते हैं, क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं कि जो क्लोजर होती है, क्लोजर के अंदर ही हमारे पास क्या था, पहले एडिशन वगैरह हमने सब किया था, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने बताया था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, उसको बताया था। और उसमें भी हमने ऑपरेशंस किए थे, क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में। वो होते हैं आपके पास एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। तो हम 1 बाय 1 एग्जांपल उस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे रैशनल नंबर्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे वो करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हम आपके पास करेंगे 1 बाय 1 हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी के अंदर है ट्राई योरसेल्फ, उसको हम क्या करेंगे, फिलअप करने की कोशिश करेंगे अपने बुक्स के अंदर। तो इसी के साथ जो हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टी आपके पास जो आज हम बात कर रहे हैं वो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है वो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जो हम बात करेंगे, सबसे बड़ी बात पहली जो बात होगी वो रहेगी, पहला जो ऑपरेशन रहेगा फॉर एडिशन रहेगा आपके पास, अगेन फॉर एडिशन। एडिशन को अगर हम लेके चलते हैं अगेन, तो जिस तरह से हमने आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 रैशनल नंबर्स को एज्यूम किया था, मान करके चले थे, वैसा ही कुछ एग्जांपल हम यहां लेकर के चलेंगे। तो हम क्या कहते हैं, फॉर 2 रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी लेंगे हम। तो उसमें क्या होगा आपके पास, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए यूज करेंगे। अगर इसी को हमने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल, तो a हमारे पास क्या है, 5/3 है और b हमने मान लिया 4/3। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी लेते हैं और ये होती है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपके पास, a प्लस बी था। तो आप क्या करो, 5/3 प्लस 4/3। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे 3, तो आपके पास 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9/3। तो ये आपके पास 3 आएगा, ठीक है। तो LHS आपके पास आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, RHS लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, B प्लस ए था, ऊपर जो प्रॉपर्टी हमने ऑपरेशन यूज किया था ये वाला। तो हमारे पास क्या हो गया, B/3, 4/3 प्लस 5/3। तो एडिशन किया, हमारे एलसीएम 3 आया नीचे, तो 4 प्लस 5, तो आपको क्या है, 9/3, अगेन 3। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो इस केस में क्या कहते हैं कि जो एडिशन होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, वो क्या करता है, फॉलो करता है आपका। क्या करता है, वो फॉलो करता है आपका। उसी तरह से जब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहलाएगा। मैं उसको डस्टर से मिटा रहा हूं, ठीक है। अगला आपके करने के लिए सेकंड जो एडिशन ऑपरेशन है इसके अंदर वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास जो रहेगा वो क्या है, सेकंड जो आपके पास है इसके अंदर फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, अगेन वही हम करेंगे, फॉर 2 रैशनल नंबर्स एज्यूम करेंगे ए। यहाँ पे क्या है, हमने सेकंड ऑपरेशन है फॉर सब्ट्रैक्शन फॉर 2 रैशनल नंबर्स ए एंड बी। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब a हमने क्या किया, एज्यूम किया 2/3 और b एज्यूम किया आपके पास 1/2। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो ऊपर, तो a माइनस बी दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे ये बराबर आएंगे। भाई मेरे को तो लगता नहीं है, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बराबर आना चाहिए आप लोग हिसाब से।
बच्चों के हिसाब से। तो हम ये कर रहे हैं वैल्यू रख करके, इन दोनों का एलसीएम लिखा 3 और 2 का 6 आया, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। देखो बच्चों किसी को अगर यही पता है कि हमें कैसे ये सॉल्व करना है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, तो 3 और 2 का पहले एलसीएम लो, एलसीएम लेकर के इन दोनों के बीच में जो टेबल हम काउंट करते हैं 3 2 6, जो 2 है वो 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 2, और जो 2 3 जाए 3 इंटू में 2 वो मल्टीप्लाई 1, सॉरी ऊपर 1 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 1 अपॉन में 6, तो आपके पास क्या हो गया आंसर 5/6 हो गया। अब ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, RHS क्या करेंगे, RHS हम फॉलो करेंगे, जो कि हमें क्या दिया हुआ था, B माइनस ए दिया हुआ था। तो 1/2 माइनस में 2/3 लेंगे हम यहाँ पे, अगेन वही प्रोसीजर लेंगे, एलसीएम लेंगे 6, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 माइनस कितना है बेटा 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो ये आपके पास 1/6, 4 माइनस 3/6 इक्वल टू 1/6। ये बेटा करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये करेक्ट कर दिया है, थोड़ा ध्यान देगा हम लोगों को जल्दबाजी में। और उसी के बाद क्या होगा 3 माइनस 4 को अगर हम करेंगे तो कितना होगा -1/6। तो आप देख रहे हो कि जो RHS और LHS में दोनों ही डिफरेंट आया है, यहाँ पे माइनस आया है और यहाँ पे प्लस आया है। तो सीधी सी बात है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन होता है वो फॉलो नहीं करता। तो इसका हम कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कि LHS किसके बराबर है, नॉट इक्वल टू RHS के बराबर है। तो ये था हमारे पास किसके अंदर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन था। उसी तरह से अगर हम बात करें इसके अंदर, तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड ऑपरेशन जो हम बात करेंगे वो करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगेन उसमें दो रैशनल नंबर्स एज्यूम करेंगे 1 by 1, ठीक है। तो हम जो तीसरा ऑपरेशन करेंगे थर्ड, वो रहेगा फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा आपका। अगर हम मल्टीप्लीकेशन को लेकर के चलते हैं तो फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स को लेंगे तो हम क्या करेंगे, ए एंड बी है आपके पास दो रैशनल नंबर्स, तो आपके पास ए इंटू में बी और बी इंटू में ए हो जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये ऑपरेशन रहेगा। और एग्जांपल हम क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल लेट a इक्वल टू 2/3 एंड b इक्वल टू -1/2। हमने एज्यूम कर लिया कि a हमारे पास 2/3 है और b कितना है हमारे पास -1/2 है। अब हम क्या करेंगे, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसके अंदर, ऊपर वाले इस ऑपरेशन से। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। तो a क्रॉस b लेंगे, a की वैल्यू रखी 2/3, b की वैल्यू रखी -1/2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आना है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो 2/6 आंसर आया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, RHS में लेंगे। RHS में भी क्या होगा, b इंटू में a होगा, b की वैल्यू -1/2 है और a क्या आपके पास 2/3। अब ये वही अगेन आएगा -2/6। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ गया है, और जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है कम्यूटेटिव में वो क्या करता है, फॉलो करता है। उसका जवाब क्या है, यस। इन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो। मल्टीप्लिटी जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर क्या है, कम्यूटेटिव फॉलो करता है आपका। अब जो इसमें फोर्थ ऑपरेशन है वो कौन सा आपके पास, डिवीजन। कौन सा है, डिवीजन। अब हम डिवीजन की बात करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, डिवीजन की। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फोर्थ ऑपरेशन के अंदर फॉर डिवीजन हम डिवीजन की बात करते हैं, तो फॉर, ठीक है, कोई भी आपके पास फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, क्या होगा, ए एंड बी रहेगा आपके पास। और उस केस में क्या होगा, a डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई ए रहेगा आपके पास। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 1/3। LHS ले आप, तो आपके पास a डिवाइडेड बाई b दे रखा है 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, और ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3/1।
और ये हो जाएगा 3/2 आंसर हो जाएगा। ऐसे आपके पास क्या होगा RHS, ये बेटा हमारा वेरिफिकेशन भी हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपको दे रहे हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। तो वैसे ही आपके पास B डिवाइडेड बाई A, B हो गया आपके पास 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 और अगेन हम इसको करेंगे 1/3 इंटू में 2/1, तो आपके पास देख लो 2/3। तो सीधी सी बात है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड के अंदर क्या है वो वैल्यूज बराबर नहीं आई, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, वो बराबर नहीं है आपका। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इन डिवीजन प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव है आपके पास वो फॉलो नहीं करता डिवीजन ऑपरेशन के अंदर। तो ये था बेटा हमने जो बातचीत की थी क्लोजर प्रॉपर्टी इन ऑल ऑपरेशंस जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, वैसे ही हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आपका करके वेरिफिकेशन करके हमने बताया कि किस तरह से ये फॉलो नहीं करती आपकी। अब हम जो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करेंगे उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको लिख करके बता रहा हूं, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, केसेस होंगे आपके पास फॉर एडिशंस के अंदर। कैसे होगा? तो अब जो हमारे पास होगी प्रॉपर्टी उसको हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। कि कितना क्लोज रैशनल नंबर्स को लेकर के हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके, वो हमारा क्या होगा? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मींस एसोसिएशन, इकट्ठा होना। कितनी जल्दी इकट्ठा होंगे कॉमन वॉमन लेकर के, कोई भी आपको सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस दिया रैशनल नंबर में, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम यहाँ पहला जो ऑपरेशन करेंगे वो करेंगे फॉर एडिशन आगे, ठीक है। पहले भी मैं बताया दोनों प्रॉपर्टी के अंदर आप लोगों को बच्चों कि एडिशन में क्या होता है। फॉर एडिशन हम यहाँ एडिशन की बात करेंगे तो अगेन जो रहेगा आपके पास फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, एनी। लेकिन बेटा एसोसिएशन जो होता है, हमने गलती क्या करते हैं, हम यहां पे ये सोच के चल रहे होंगे कि टू, जिस तरह से मैंने लिखा आपके लिए, लेकिन नहीं, यहां पे क्या होगा? 3 रैशनल नंबर्स होंगे आपके पास। क्या होंगे? 3 रैशनल नंबर्स होंगे ए, बी और सी, तब जाकर के आपके पास क्या होता है? एसोसिएशन होता है। क्योंकि 2 नंबर्स के अंदर क्या होता है? कम्युनिटी होती है आपके पास, कम्युनिटी डेवलप होती है। लेकिन एसोसिएटिव में क्या होता है? एसोसिएशन, आपस में तालमेल होता है उन नंबर्स का, ठीक है। जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, तो ए बी सी लेंगे तो क्या होगा आपके पास? ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी होगा, और ऐसे ही आपके पास क्या होगा? ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी होगा। दैट वाज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से हम क्या करेंगे, आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेंगे। क्या ये फॉलो करेगा? इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपका। हमने क्या किया? लेट अस अज्यूम a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 1/3, c इक्वल टू 1/4 एज्यूम कर लिया हमने। कुछ रैशनल नंबर्स एज्यूम कर लिया। क्या कर लिए? कुछ रैशनल नंबर्स एज्यूम कर लिए, इजी प्रॉपर्टी में समझाने के लिए आपको। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ए हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी ऊपर रिजल्ट था वो डिजायर्ड रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी था। ए हो गया 1/2 प्लस बी हो गया 1/3 प्लस 1/4। अब 1/2 पहले, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो ब्रैकेट के अंदर होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे। क्यों? एक रूल है छोटी 5th क्लास के अंदर हमारे पास सीख के आए हैं, जिसको हम कहते हैं बॉड मास। बॉड मास के अंदर क्या होता है कि हम पहले ब्रैकेट बी फॉर ऑफ ब्रैकेट डी डिवीजन को करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया हुआ है तो इस रूल को फॉलो करना पड़ता है हमारे को। तो इस रूल को फॉलो करेंगे तो 1/2 प्लस 3 4 is 12, नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका और इसका, ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 3, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 7/12। अब 2 और 12 में जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका? 12 आएगा, और ये हो जाएगा 6 into 1 प्लस 7 into 1, और ये आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 6 प्लस 7 अपॉन 12, और आंसर होगा 13/12 आपका। ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आया वो कितना आया बेटा? कोई बता सकता है? अभी भी कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। हम ध्यान के गलती करते हैं
और गलती करे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहा हूँ गलत, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा क्लास के अंदर, तो वो हो गया 12, 6 इंटू 1 प्लस, ठीक है, 7 इंटू 1, तो कितना हो गया आपके पास 6 प्लस 7 अपॉन 12, तो हाउ मच, इट्स अ 13/12। इस चीज को ध्यान रखना है। सो यस और नो, ओके। तो ये हो गया बेटा आपके पास 6 प्लस 7, तो 13/12। तो ये अब आपको ध्यान रखना है कि हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हुए ध्यान दे चीजों को। ऐसे आपके पास राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में a प्लस बी और प्लस सी आपको दे रखा है। a की वैल्यू आपके पास 1/2 है, b की वैल्यू 1/3 है और प्लस 1/4 कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस 2 और प्लस 1/4। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 5/6 हो गया प्लस 1/4 हो गया। अगर हम 6 और 4 का एलसीएम निकाले, मैं यहाँ साइड में निकाल रहा हूँ 6 और 4 का एलसीएम, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आएगा 6 2 जा 12 एलसीएम आएगा आपके पास। तो नीचे 12 आ गया, 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, तो 10 प्लस 3 12, तो कितना आया 13/12। तो आप देख लो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस साइड, तो हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर जो एडिशन ऑपरेशन है वो इसको फॉलो करता है। क्या करता है, एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है। तो बेटा इसी तरह से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। कि सब्ट्रैक्शन के अंदर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आपका, तो हम सेकंड जो इसके अंदर बात करेंगे वो क्या करेंगे आपके पास, फॉर सब्ट्रैक्शन। ये सारे के सारे बेटा एनसीईआरटी में है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, समझाते नहीं है, ठीक है, और वो क्या करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि इजी वे के अंदर आपको। और हम आपको 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, कि एसोसिएटिव कैसे फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो सबसे पहली बात क्या है, फॉर, अगेन वैसे ही करेंगे, एनी 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स हमने एज्यूम किए, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक से ही मैं ले रहा हूं। और रैशनल नंबर्स के अंदर हमने कौन कौन से एज्यूम किए, ए, बी एंड सी। और उसके अंदर जो ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन में वो क्या रहेगा, a माइनस बी माइनस सी और इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ये आपके पास क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यूज किया जाता है। अब एग्जांपल, लेट a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू 1/2 और c इक्वल टू 1/5 ले लिया। हम अब लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है आपको a माइनस बी माइनस सी। a आपको दे दिया 3/2 माइनस में, b दे दिया 1/2, c दे दिया 1/5। 3/2 मैंने आपको पहले ही बोला था कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 2 5 जा 10, 5 माइनस 2 आ गया बेटा, 5 माइनस 2, 3/2 माइनस में 5 माइनस 2 हो गया 3/10। अब 2 और 10 का एलसीएम लिया, इनका तो 10 एलसीएम आया, 5 3 जा 15 माइनस 3 12/10। और ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 6/5 आंसर आएगा आपका। ऐसे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे आरएचएस को, और आरएचएस में क्या होगा, a माइनस बी और माइनस सी, ये वाला पहले इसको किया था, अब उसको करेंगे हम। तो सीधे सी बात है, a कितना आपके पास 3/2, b कितना है 1/2, माइनस में c कितना है 1/5। अब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, 2 और 2 ही रहेगा, और 3 माइनस 1 अगर हम करें तो आपके पास क्या आएगा 2/2, 3 माइनस 2 2/2 और माइनस 1/5। अब बेटा 2/2 क्या है, कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचा 1 माइनस 1/5 बचा। अब इस 1 के नीचे 1 ही है, तो एलसीएम क्या आएगा 5, 5 माइनस 1 तो
तो बेटा जब ऑपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं 5 - 1 4/5, सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो सब्ट्रैक्शन है वो फॉलो नहीं करता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, वो फॉलो नहीं करता। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। ऑपरेशन जो हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का करेंगे कि क्या वाक्य में वो फॉलो करता है एसोसिएटिव के अंदर, ठीक है, जो 3 नंबर्स के साथ अभी तक हमने जितने भी किए 2-2 नंबर्स के साथ किया। तो अब हम जो बात करेंगे थर्ड ऑपरेशन, ठीक है, वो रहेगा आपके पास फॉर मल्टीप्लीकेशन। कौन सा रहेगा? मल्टीप्लीकेशन रहेगा आपके पास। और मल्टीप्लीकेशन में अगेन हम क्या करेंगे? फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स को हम मानेंगे, वो होंगे A, B एंड C। और उसमें जो आपके पास ऑपरेशन होगा A क्रॉस B क्रॉस C रहेगा इक्वल टू A क्रॉस B इंटू में C। भाई मल्टीप्लीकेशन में फॉलो करेगा मेरी तरफ से तो एसोसिएटिव में, लेकिन ये नहीं करेगा। वो हम क्या करेंगे? एग्जांपल्स लेकर के क्लियर करेंगे रैशनल नंबर से कि वाक्य में फॉलो करता है या नहीं करता, वो अब हम बोर्ड पे करके देखेंगे। हम एग्जांपल लेंगे एक, लेट A इक्वल टू -1/2, B इक्वल टू 2/3, C इक्वल टू 1/3। ये वैल्यूज हमने रख देनी है लेफ्ट हैंड साइड में, जो आपको ऑपरेशन दे रखा है A क्रॉस B क्रॉस C करके ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये रहेगा आपका। और यहाँ पे अगर मैं मानूं तो हम A की वैल्यू रखेंगे -1/2 मल्टीप्लाई में B क्रॉस C दे रखा है, B कितना है 2/3 मल्टीप्लाई 1/3। बेटा फिर अगेन हम ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे, -1/2 इंटू में 2/9, इन दोनों को, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे होता है आपका, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा आपके पास। तो सीधी सी बात है 2/9 आंसर आ गया। कितना आया? 2/9। अब ये माइनस किया तो -2/18, और 2 और 18 एक ही टेबल में आते हैं तो -1/9 आंसर आएगा आपका। ऐसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B हमने A की वैल्यू रखी -1/2 मल्टीप्लाई में 2/3 और मल्टीप्लाई में C 1/3, ये हो जाएगा -2/6 इंटू में 1/3। अगेन आपके पास क्या हो जाएगा? -2/6 इंटू 1/3, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? -2/6 3 जा 18, और ये फिर अगेन 2 के टेबल में आते हैं तो 1/9 माइनस में। तो यहां आप देख रहे हो कि जो LHS है वो इक्वल टू किसके बराबर आ गया? RHS के। तो मैं कह सकते हैं कि जो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है उसमें मल्टीप्लीकेशन क्या करता है? आपको फॉलो करता है। तो हमें यहाँ पे जितने ऑपरेशंस करके देख रहे हैं, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में ऑपरेशन करके देखा, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑपरेशन करके देखा, और हम एसोसिएटिव में करके देख रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन की दोनों तरफ वेरीफाई करके हमें कि कौन एडिशन को फॉलो करता है, कौन सब्ट्रैक्शन को। तो इसलिए हम जो एनसीईआरटी में आपके पास टेस्ट योरसेल्फ के अंदर, वहां पे वो सारी एक्सरसाइज पूरी करके देखेंगे अब आपको 1 by 1। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अब हम करेंगे फॉर डिवीजन प्रोसेस, कि डिवीजन को लेकर के चलेंगे यहाँ पे कि डिवीजन कैसे आपको करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डिवीजन। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्कूल में आप लोगों को एनसीईआरटी में होमवर्क दिया जाता है, जो मैं यहाँ आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे और उसको करेंगे। तो इसलिए जो मैं अगला आपके पास ऑपरेशन लेके आ रहा हूं वो है फॉर डिवीजन। वो कौन सा है? फॉर डिवीजन है आपके पास, कि डिवीजन में कैसे फॉलो होता है। फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स A, B एंड C। ठीक है, अब डिवीजन के अंदर क्या होगा कि हम डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा? A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड C इज नॉट इक्वल टू, ये फॉलो नहीं करता, ये क्लियरली यहां मेंशन है कि A डिवाइडेड बाई B इज नॉट डिवाइडेड बाई C। ठीक है,
हम क्या करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, हम रैशनल नंबर्स अज्यूम करके चलेंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, मैं मान लेता हूं लेट a इक्वल टू, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, जो नंबर्स हम ले रहे हैं, a आपके पास 4/7 है, b आपके पास क्या है -5/2 ले लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, c आपको ले लेते हैं कि आपको आसान हो जाए, वो कितना होगा 4/3 होगा। यहां हमने नंबर्स क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, प्रॉपर्टी क्या, a डिवाइडेड b डिवाइडेड c, और हम इसको क्या करेंगे अब डिवाइड करके देखेंगे। और राइट हैंड साइड में भी हम लिख लेंगे a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड c। अगर a है आपके पास तो 4/7 डिवाइडेड, b कितना है -5/2 डिवाइडेड c 4/3। ऐसे हम यहाँ पे रख देंगे, वैल्यूज रख देंगे 4/7 डिवाइडेड -5/2। अगर छोटा ब्रैकेट के लिए हमारे पास आ गया तो हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे स्क्वायर, और डिवाइडेड c कितना है 4/3। ये हो गया आपके पास वैल्यूज रखती। पहले हम LHS कैलकुलेट करेंगे, 4/7 डिवाइडेड, अब इसको -5/2 इंटू में 3/4 हो जाएगा रिवर्स। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इससे और ये इससे रहेगा आपके पास। तो सीधी सी बात है, हम 4/7 डिवाइडेड, यह आ जाएगा आपके पास -5/3 -15/8। अब इसको फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखेंगे कितना आंसर आएगा, 4/7 इंटू में 8/-15। तो आप देख रहे हो कि दोनों में से कोई चीज नहीं कट रही, तो सीधी सी बात है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, लेकिन साइन माइनस करेगा क्योंकि माइनस है और यहाँ पे प्लस है आपके पास। अगर कोई साइन नहीं लगा तो एज्यूम एज, देखो हम उसको क्या मान के चलेंगे, प्लस मान के चलेंगे। तो 4/8 जा 32 और 15/7 जा, कोई बता सकता है 15/7 जा, चलो बेटा सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ, 7/5 जा 35 और 3 105, ये आएगा -32/105 आएगा आपको। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन करके देखें तो आपके पास करेंगे डिवीजन के अंदर 4/7 मल्टीप्लाई माइनस में 2/5 डिवाइडेड 4/3, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 4/2 जा 8, 7/5 जा 35 डिवाइडेड 4/3। अब ये हो जाएगा -8/35 मल्टीप्लाई में ऊपर हो जाएगा 3/4, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे 2, तो -6 ओवर कितना आएगा बेटा 35। ठीक है, कितना आएगा -6 ओवर 35। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कि वो नहीं आ रहा आपके पास, LHS इक्वल टू RHS आ रहा आपका 3। अब आप यहां देख सकते हो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो बेटा ये जो प्रॉपर्टीज है हमने आज कंप्लीट की, उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी यहाँ पे, वो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो कुछ बची कुछ है कि रेसिप्रोकल क्या रहेगा, ठीक है, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपके पास जल्द ही वो आपके पास वीडियो आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों और अपने जो साथी हैं उनको शेयर करने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी।